हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ एंड आई होप आप सब लोग भी स्वस्थ होंगे, बहुत ही मस्त होंगे, अपनी अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे और होली आपने बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा। तो यहाँ पे होली का ही दिन है, आई गेस ये 7 मार्च का दिन है और मुझे डार्क चॉकलेट बहुत ज़्यादा पसंद है। तो जस्ट मैं अपनी डार्क चॉकलेट मेरे पास एक रखी थी, वो मैं एंजॉय कर रही हूँ। और उसके बाद में मुझे अपना एक अकाउंट ओपन करना था पीएनबी बैंक में। तो मैं यहाँ पे बैंक जाने की पूरी पूरी तैयारी कर रही हूँ एंड मैंने चीकू को बोला कि वो थोड़ी बहुत क्लिप्स जो हैं वो शूट कर ले, ताकि थोड़ा बहुत व्लॉगिंग के लिए थोड़ी बहुत क्लिप्स आ जाए। तो पता नहीं उसने जैसा तैसा जो शूट किया है वो कर दिया है। और उसके बाद में हम लोग बैंक गए थे और बैंक वगैरह पे ज़्यादा रिकॉर्ड करना अच्छा नहीं लगता है, तो मैंने ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया। लेकिन हाँ, चीकू मेरे साथ में थी तो सिर्फ बैंक हम कैसे जा सकते हैं। तो वहाँ किसी ग्रोसरी शॉप पे हम रुक गए थे, जहाँ ये फालतू का थोड़ा बहुत सामान हम ले आए जो कि चीकू खा रही थी। तो एज़ यू ऑल नो, होली है, थोड़ा सामान मैंने बनाया था और अब थोड़ा सामान जो है वो भाभी बना रहे हैं। तो यहाँ पे मटर और बेसन के लड्डू, ये बहुत टेस्टी टेस्टी चीज़ें उन्होंने बनाई। और शाम को होलिका दहन की जो पूजा होती है उस पूजा में सब लोग जा रहे थे। तो मेरा तो मन नहीं था, मतलब मैं नहीं जाने वाली थी। लेकिन हाँ, चीकू जा रही थी, भाभी जा रही थी और मेरी सिस्टर जो है वो जा रही थी। तो मैं थोड़ा थोड़ा उनको शूट किया है और आपको दिखाती हूँ। और चीकू बहुत ही प्यारी लग रही थी और मौसम बहुत अच्छा हो रहा था। उसके बाद कुछ इस दिन कुछ खास नहीं हुआ और थोड़ा बहुत मैं रिकॉर्ड करना भूल गई। लेकिन उसके बाद ये होली वाला दिन है जब बच्चे बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। तो चिकू का एक गैंग बना हुआ है पूरा, हमारे जो गली है उसमें गली के सारे बच्चे जो इसकी एज ग्रुप के हैं उन सब बच्चों के साथ मिलके चिकू ने इतना होली खेला है, लगभग 3 से 4 घंटे तक होली खेला है। और मैं यहाँ पे बस अपनी बालकनी में खड़े होके इन सबको देख के ही खुश हो रही थी और बस रिकॉर्ड कर रही थी। और मुझे भी अपना बचपन याद आ रहा था, देखिए कितना मज़ा आ रहा है। अब हम ऐसी होली नहीं खेल पाते, खेल भी पाते हैं तो इस तरह हम एंजॉय नहीं कर पाते। बड़े होने के बहुत सारे नुकसान हैं। सो ये छोटी छोटी प्यारी प्यारी क्लिप्स हैं बच्चों की और ये सब चीकू के फ्रेंड हैं, आसपास ही रहते हैं। और नेक्स्ट आज हम लंच में ऑब्वियसली हम सिंपल खाना कुछ भी नहीं खाने वाले थे, तो हमने बनाए थे दही बड़े और बहुत बहुत टेस्टी बने थे दही बड़े। उसके बाद जस्ट मैं यहाँ पे बैठ के दही बड़ों का वेट कर रही हूँ और थोड़ा बहुत आप सबके लिए रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन स्टिल मैं वो कॉन्फिडेंस नहीं ला पा रही हूँ कि मैं बोल सकूँ व्लॉग में। तो मैं बस वॉइस ओवर ही करूँगी पूरे व्लॉग में, आप लोग एडजस्ट कर लेना। और उसके बाद में ये मेरे दही बड़े आ गए मस्त नमकीन डाल के, मैंने खाए। बीकानेर में अगर आप रहते हैं और आप अपने खाने में नमकीन नहीं डालते हैं तो आप बीकानेर में नहीं रहते हैं। मतलब मुझे हर चीज़ में नमकीन बहुत ज़्यादा पसंद है। और चिकू ने दही बड़े नहीं खाए तो मैंने इसको रेड सॉस वाला पास्ता बना दिया था। अब देखिए, अब मैं आपको बता रही हूँ बहुत ही स्पेशल रेसिपी मेरी, सिर्फ मेरी नहीं है, ये राजस्थान की फेमस दाल बाटी और लहसुन की चटनी जो है वो हम बनाएंगे। तो मैंने कोशिश की है कि मैं हर एक इंग्रेडिएंट आपको दिखाऊं और कम टाइमिंग में, शॉर्ट ड्यूरेशन में पूरी रेसिपी आपको समझाने की कोशिश करूं। तो देखिए मस्त जो है वो मैं क्या कहते हैं उसको, बाटी का आटा मैं यहाँ पे लगा रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे सूजी, आटा, घी, अजवाइन, धनिया, हल्दी, नमक, थोड़ा सा मीठा सोडा और दही में आटा गूंदा है और घी का मोइन दिया है मैंने अच्छे से, जिससे क्या होता है बाटी बहुत सॉफ्ट हो जाती है। और इसमें सूजी भी ऐड की है, मतलब अगर टोटल का अगर आप माने तो 25% इसमें सूजी ऐड होता है। और फटाफट से मैं दाल फ्राई कर लेती हूँ, कुछ स्पेशल कुछ नहीं डाला है मैंने, बस नॉर्मल जैसे हम फ्राई करते हैं वैसे फ्राई किया है। और हींग और जीरा और लाल वाली मिर्ची का जो तड़का है वो लास्ट में जैसे हम लगाते हैं वैसे नॉर्मली मैं लगाऊंगी। ये मेरी दाल यहाँ पे प्रिपेयर हो रही है। तो लंच में हमने खाए थे दही बड़े और होली है तो डिनर में हम खाएंगे दाल बाटी और लहसुन की चटनी। तो ये मिक्स वाली दाल जो है वो बहुत पसंद करते हैं बाटी के साथ में, तो मैंने वही बनाई है। बाकी मैंने लहसुन को थोड़ा सा छिलके और थोड़ी सी लाल वाली मिर्ची ले ली और उनको बॉईल करने के लिए रख दिया था। अब ये मैं तैयार कर रही हूँ दाल का तड़का। तो लेट मी चेक, दाल हो चुकी है अच्छे से। तो दाल अभी नहीं हुई है तो मैं बताती हूँ, बाटी जो है वो नॉर्मल नहीं बनाऊँगी, मैं स्टफ़ वाली बनाऊँगी। मतलब उसके अंदर मसाला भरूँगी, किसका भरूँगी, मटर, प्याज, आलू और इन सब चीज़ों को अच्छे से आलू का मसाला बना के फिर उसको हम बाटी के अंदर भर के खाएँगे। बहुत बहुत टेस्टी लगती है स्टफ़ वाली बाटी। और इसमें इसके टेस्ट को एनहेंस करने के लिए मैं थोड़ा सा इसमें वो डाल देती हूँ, जो पाव भाजी का मसाला होता है वो, और अमचूर, बहुत प्यारा लगता है। और हरा वाला धनिया था नहीं तो हरा वाला धनिया तो ज़रूर ऐड कीजिए। तो मैंने कसूरी मेथी डाल दी। अब ये जो दाल है वो
नॉर्मली हमारी बॉईल हो चुकी है। अब इसमें दूसरा वाला तड़का लगेगा। पहले टमाटर और थोड़ा सा पान मेथी या कसूरी मेथी जो भी उसमें डाल देते हैं। तो ये दूसरा तड़का मैंने घी में लगाया, आप चाहे तो तेल में भी लगा सकते हैं। और उसमें अच्छे से जम के जितनी भी मिर्ची आप खाते हैं, मैंने तो 2-3 चम्मच डाली है मिर्ची डाल के, ये मस्त सा तड़का लग जाता है और बहुत मस्त दाल बनती है। और मैं आपको बताती हूँ एक और चीज़ कि जितना भी चाहे खाना मैं बनाऊँ, मैं अपना जो किचन का स्लैब है वो पूरा साफ़ करके रखती हूँ खाना बनते। तो मैंने तुरंत ही साफ़ कर दिया, बाटियाँ तैयार कर ली, चटनी को पीस लिया और जीरे का नॉर्मल तड़का लगा के मस्त दाल बाटी मैंने बनाई है, बहुत टेस्टी बनी थी। सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। अभी मैं आई हूँ छत से नीचे, मतलब रात का टाइम है। मैंने अपना डिनर कर लिया था और जैसा कि मैंने आप सबको दिखाया मैंने दाल बाटी बिल्कुल देसी खाना बनाया था। जो कैसा लगा दाल बाटी? अच्छा। चीकू ने 2 बाटी खाई और अपने आप खाई चटनी लगा के। चीकू को लहसुन की चटनी बहुत पसंद है और जितनी तीखी होती है उतनी ज़्यादा इसको पसंद होती है और ये खा भी लेती है। तो आपको ये जान के हैरानी होगी इतना छोटा सा बच्चा इतनी तेज़ मिर्ची खा सकता है। सो फ्रेंड्स, खाना खाने के बाद मैंने भी बहुत जम के खाया और सबको बहुत पसंद आया। मैंने 3 बाटी खाई थी, मसाला बाटी। और उसके बाद में मैं चली गई थी छत पे, और छत पे इतनी प्यारी हवा चल रही है ना, और हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है और ठंडी ठंडी हवा चल रही है। मैंने बहुत एंजॉय किया। मैं 15-20 मिनट तक अच्छे से वॉक करके और अपने फ्रेंड से बात करके आई हूँ। अभी जस्ट नीचे आई हूँ और जैसे कि देख रहे हो चीकू मेरी एक्टिंग कर रहा है। और मैं आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ। ये है अंडर आई जेल है। अंडर आई जेल नहीं है क्या है, जो भी है ये प्रोडक्ट, चीकू आपको और अच्छे से बताएगी। तो मैं ये अब लगाने वाली हूँ, यूज़ करने वाली हूँ, क्योंकि तो जैसा कि मैं बता रही थी लेकिन चीकू बीच में ही बोल रही थी। तो ये है अंडर आई रोल ऑन और ये कॉफ़ी का बना हुआ है आई गेस। और मैं ये आपको सजेस्ट करना चाहूँगी एक और प्रोडक्ट, ये काफ़ी अच्छा है। ब्लशिंग बॉडीज़ का अंडर आई रोल ऑन है, जो कि आपकी आइज़ के नीचे पफिनेस को कम करता है, टायर्डनेस को कम करता है, फाइन लाइंस को कम करता है और डार्क सर्कल्स को भी रिमूव करता है। जहाँ तक मैंने इसको यूज़ किया है इफ़ेक्टिव है, मुझे अच्छा लगा। तो हाइड्रेशन भी देता है, डिहाइड्रेट भी दूर करता है। डिहाइड्रेटेड क्या बोल रही हूँ मैं, आई डोंट नो। ओके, वट एवर इट इज़, ये अच्छा है यूज़ करने में, सो यू कैन यूज़ इट। और मैं भी अभी यूज़ करने वाली हूँ। और बेटा अपनी पावर यूज़ कर और मुझे बता तेरी बहन ने लास्ट क्या। एक डिस्पोजल को लेकर उसे पीछे से काटना है, फिर बोतल को डिस्पोजल को ढककर। और गाइज़, ये नेक्स्ट डे की क्लिप है। जस्ट हम ऐसे ही बैठे थे, देयर वाज नथिंग टू डू और छुट्टी का दिन था, तो वर्क का भी इतना कुछ लोड नहीं था, तो थोड़ी बहुत पढ़ाई मैंने की। और उसके बाद में चीकू भी अपना फ़ोन देख रही थी और हम कुछ अच्छा खाने का वेट कर रहे थे। और एक और मेहमान, आई होप आप पहले मिल चुके हैं, मेहमान तो नहीं है, ये हमारा फैमिली मेम्बर है, प्यारा सा छोटा सा, लेकिन मैं आपको बाद में बताऊँगी ये कौन है। तो ये बहुत प्यारा है और ये सिर्फ 3 मंथ्स का है। और उसके बाद में नायका से मेरा एक पार्सल आने वाला था, जो कि आ गया था और बहुत एक्साइटमेंट में मैं भागी नीचे। ये हमारा नीचे का पोर्शन है, फिर कभी पूरा दिखाऊंगी, जो कि फैक्ट्री है। और ये पार्सल मैंने लिया और अब मैं आपको ओपन करके बताती हूँ कि इसमें क्या है। एनी गेसेस क्या हो सकता है? सो मैंने अभी नया स्कूल ज्वाइन किया है, वहाँ पे पढ़ाना शुरू किया है। लेकिन जब मैं सब सामान वहाँ पे लेके जाती हूँ तो मेरा जो हैंडबैग है, या जितने भी 3-4 हैंडबैग है, उनमें से कोई भी उसके अकॉर्डिंग नहीं है। मतलब मुझे बहुत सारा सामान, टिफ़िन, बॉटल, थोड़ी बहुत नोटबुक्स, पेन पेंसिल सब ले जाना होता है। तो उसके लिए मैंने एक न्यू बैग ऑर्डर किया है नायका से, लावी का। दैट इज़ वेरी वेरी गुड, बहुत क्लासी लग रहा था। सो अगर आप लोगों को भी ऑर्डर करना है तो वहाँ पे बहुत ही सही, जो ब्रांड के अकॉर्डिंग अगर हम प्राइसिंग देखें तो बहुत ही सही है, डिस्काउंट पे मिल जाता है। और उसके बाद में हमने कुछ खाया, जो कि मैं रिकॉर्ड करना भूल गई, और शाम में हम आ गए थे मंदिर। तो आप बोलेंगे ये मंदिर जैसा नहीं लग रहा है, पर ये मंदिर है, ये जूनागढ़ है जो बीकानेर का, उसके नीचे एक गणपति जी का मंदिर है। तो उस मंदिर के हमने दर्शन किए। अब बाहर निकले तो सिर्फ मंदिर नहीं आएंगे, तो उसके बाद हम एक मेला लगा हुआ था, ट्रेड फेयर जैसा था, वहाँ हम चले गए थे, जहाँ पे बहुत मस्त आइटम बहुत कम प्राइसिंग में मिल रहे थे। तो ये छोटी छोटी क्यूट चीज़ें जो आप देख रहे हैं ना, ये सिर्फ 10 रुपीज़ की, 20 रुपीज़ की और मैक्सिमम 50 रुपीज़ की ही हैं। और ये जो कुर्ता और ये सारे जो स्टफ़ आप
कपड़े वगैरह देख रहे हैं ये 150 के 200 के, मतलब हैवी रेंज में कुछ भी नहीं है। इतनी प्यारी प्यारी लॉन्ग स्कर्ट, इतने प्यारे प्यारे सूट, और खाने पीने का भी बहुत सारी चीज़ें थी। देखिए जैसे सौंफ, चूरी, खट्टा मीठा, गोलियाँ, टॉफ़ियाँ, पता नहीं क्या क्या थी यहाँ पे, बहुत सारी वैरायटी थी। तो मुझे ऐसी जगहों पे जाना बहुत ज़्यादा पसंद है। आज की व्लॉग में इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में, बाय।